ऋषि मिलेगा लक्ष्मी से और लक्ष्मी को कहेगा कि तुम्हारे साथ मिलकर मैं पारो की देखभाल करना चाहता हूँ। और नीलम जाएगी रानू को लक्ष्मी पर आने वाली मुसीबत की धमकी देने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि लक्ष्मी और पारो के बारे में दादी से बात करने के लिए जाएगा और ऋषि कहेगा कि पारो पर तो मेरा भी हक है, मैं भी तो अपनी बेटी पारो का पिता हूँ और इस हिसाब से लक्ष्मी पारो को अपने पास रख कर गलत करी है। तब यह सुनकर दादी को ऋषि पर गुस्सा आ जाएगा और दादी ऋषि को कहेगी बस इसके आगे ऋषि तुम और कुछ मत बोलना, अगर तुमने लक्ष्मी को गलत बोला तो सोच लेना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। जिसे सुनकर तभी ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा। जहाँ पर नीलम ऋषि की मासी यानी अपनी बहन से बात करी होगी और नीलम अपनी बहन को कहेगी कि जिस तरह लक्ष्मी घर से पारो को लेकर गई है और अब तो वो अपने घर पे भी नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पर लक्ष्मी जीत रही है और हम हार रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं। तभी यह सुनकर ऋषि की मासी कहेगी हाँ लक्ष्मी कितनी चालाक है, मैंने सोचा नहीं था, हमें कुछ करना होगा वरना हमेशा के लिए लक्ष्मी पारो को ले लेगी जबकि पूरा हक हमारा है। जैसा सुनकर तभी नीलम कहेगी हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम अभी के अभी उस लक्ष्मी के चाची के घर जा रहे हैं उनको ये बताने। जैसा सुनकर तभी ऋषि की मासी कहेगी तो मैं भी साथ में आऊंगी और नीलम कहेगी नहीं सिर्फ मैं ही जाऊंगी। तभी नीलम अपने घर से रानू को धमकी देने के लिए निकल जाएगी। जहाँ पर ऋषि लक्ष्मी को ढूंढते हुए लक्ष्मी के गांव पहुंचेगा और ऋषि को गांव में लक्ष्मी मिलेगी। तभी ऋषि लक्ष्मी को देखकर अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। जहाँ पर लक्ष्मी की नजर ऋषि पर जाएगी तभी लक्ष्मी अपना रास्ता बदल देगी और ऋषि तभी लक्ष्मी के सामने आ जाएगा और लक्ष्मी को कहेगा लक्ष्मी रुको। जहाँ पर लक्ष्मी आगे आगे जा रही होगी तभी ऋषि कहेगा लक्ष्मी रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी लक्ष्मी गुस्से से कहेगी क्या बात करनी है, अब बचा क्या है बात करने को। तभी यह सुनकर ऋषि बड़े मन से उदास होकर लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी तुम जो कुछ भी करी हो तुम तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही हो और पारो को तुम्हारे पास ही रहना चाहिए, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी पारो को पालना चाहता हूँ, पारो को पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूँ और वो भी तुम्हारे साथ। लक्ष्मी जैसा सुनकर तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी तभी ऋषि को कहेगी कैसे करोगे, तुम्हारी जिंदगी में मलिष्का है और तुम्हारी पूरी फैमिली है, तो मेरे साथ रहकर पारो को कैसे बड़ा करोगे। जैसा सुनकर तभी ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और अपनी फैमिली को छोड़कर लक्ष्मी के साथ अलग रहने के बारे में ऋषि सोच में पड़ जाएगा। जहाँ पर तभी नीलम लक्ष्मी की चाची रानो के घर पहुँचेगी और रानो नीलम को देखेगी। तभी रानो नीलम को कहेगी आइए आइए, हम आप लोगों की तरह नहीं है कि हम आप लोगों को नहीं बुलाएं। तभी नीलम कहेगी हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, हम आपको लक्ष्मी के लिए इम्पोर्टेंट बात बताने आए हैं। तभी रानो कहेगी टेलिंग यानी बोलिए। और तभी नीलम गुस्से से रानो को कहेगी कि लक्ष्मी को बोल देना कि ये बुरा वक्त वो खुद अपने ऊपर लेकर आई है और आने वाले समय में लक्ष्मी के साथ जो कुछ भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। जिसे सुनकर तभी रानो को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी रानो नीलम को जवाब देती हुई कहेगी बुरा वक्त उस पर आएगा कि आप पर, और अभी ये बुरा वक्त किस पर चल रहा है, आप पर या लक्ष्मी पर। जिसे सुनकर तभी नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और लक्ष्मी अपने गाँव में ऋषि के सामने से मुंह मोड़कर चली जाएगी। और लक्ष्मी को पारो के लिए ऐसे ऋषि को मौका देना चाहिए क्या नहीं, और ऋषि को अपनी ऐसी फैमिली को छोड़कर लक्ष्मी के साथ रहना चाहिए क्या नहीं, ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।